हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज बाय हिमांशु चतुर्वेदी पर। तो इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है। इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी लेके वीडियो में आया हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स में जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको 40 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स का रहेगा पेपर। इसमें से आपको 13 नंबर प्राप्त करने होंगे, और जिसमें जो प्राइवेट वाले हैं उनका पेपर 50 नंबर का होगा। 50 नंबर में 17 नंबर आपको पाने होंगे। तो आपको कुछ साल पुराने का पेपर दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको पेपर पूछा जाता है, जिसमें से आपको हल करना पड़ता है। तो ये पेपर है 2019 का। आपको यही जो पेपर कुछ साल के पुराने रहते हैं, इन्हीं पेपरों से आधारित क्वेश्चंस देते हैं। तो यदि आप 2 से 3 साल के पेपरों को हल कर लेते हैं तो आपको पेपर निकालने में, एग्ज़ाम निकालने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसके। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको दिख रहा है, क्वेश्चंस ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो इकोनॉमिक्स आर्थिक रूप से जो क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे ब्याज की दर से आप क्या समझते हैं, भट्टे की दर से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, जो कि बैंक के बारे में है। तो आपको कारण पकड़ना है कि आपको लिखना क्या है। तो देखते हैं कुछ मोस्ट क्वेश्चंस के बाद आपको कुछ मोस्ट आंसर्स का जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें और देखते हैं कुछ मोस्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मोस्ट क्वेश्चंस देखने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी को पता हो गया है कि पेपर रेगुलर वालों को कितने नंबर पाना है और प्राइवेट वालों को कितने नंबर पाना है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे क्या पढ़ने हैं। तो मैं आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चंस बताता हूँ, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें। और इनके साथ जो न्यू कोर्स है, ये क्वेश्चंस मोटी किताब के रहते हैं। इनमें से सभी जितने इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं। तो आप क्वेश्चनों को देखें और जो न्यू एडिशन की किताब है उसको भी पढ़ें। और ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं रहता है, लेकिन क्या क्वेश्चनों को हिस्ट्री तरीके से पढ़ने से ज़्यादा याद होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप याद करके नहीं लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को समझिए, आंसरों को ध्यान से पढ़िए और फिर लिखिए। तो इसमें क्या आपको ज़्यादा लिखने की हैबिट बनती है। तो इसमें से आपको 5 यूनिट रहेगी। 5 यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ पुराने पेपरों से लग रहे हैं। तो आप इनको क्वेश्चनों को पढ़िए और ज़रूर एक बार अपना मनोबल बनाइए। तो ये कुछ क्वेश्चनों में मैंने टिक कर रखा है, तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए और पढ़िए। इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चनों का वीडियो दूंगा, जिसमें आपको आंसर्स के रूप में वीडियो में रहेगा। तो आप उन आंसरों को पढ़िए और क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से आपको क्या करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। तो आप ये क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है किसी भी उसमें। तो आप एक बार सारे पढ़िएगा, लेकिन कुछ ये इसमें से, जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ सालों में से अत्यधिक रूप से आता है। तो इसमें से आपको पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। जो राष्ट्र की आय है उससे आप क्या समझते हैं, उस विषय में मार्शल पीगू और फिशर की जो अवधारणाएं हैं, जो ये राष्ट्रीय आय के हिसाब में जो कुछ परिभाषाएं दी हैं, तो आप इनको पढ़िए और ज़रूर लिख के आइएगा क्वेश्चंस में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
तो इनमें से जो 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो इधर से दीर्घ उत्तरी से पूछा जाता है। तो इनमें से आपको जीडीपी और जीएनपी में अंतर ज़रूर याद करके जाना है, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। इनमें ऐसे अंतर वगैरह जो रहते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ये जो कुछ टिप्पणी लिखने को दिया है तो इस टिप्पणियों को ज़रूर पढ़िएगा एक बार, और ये इसमें अंतर ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है तो मैं अगले वीडियो में आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ये देखिए, राष्ट्रीय आय की 2 परिभाषाएं लिखिए। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले कि मार्शल पीगो और ये इनने आप दिया था, तो ये आप इनकी परिभाषाएं ज़रूर याद रखिएगा और क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से समझिए और लिखिए। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का है, आप वीडियो को देखिए और क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के आप ज़रूर आंसर एक बार पढ़िएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट वाली जो चैप्टर है इसमें से एक ही क्वेश्चन है जो 3 प्रकार से पूछा जाता है। आप देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन आपको 3 प्रकार से पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से आके अब आपको आंसर याद रहता है, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। देखते हैं इकाई नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। इसमें से सबसे पहले आपको यही पूछा जाता है कि रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था उसकी आलोचनात्मक जो व्याख्या है, व्याख्या बताइए। फिर उसमें अथवा करके क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि इसकी प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, उस पर चर्चा कीजिए। उस सिद्धांत को किसने क्या दिया था, उसके आधारों पर क्या आलोचना है वो दिखिए। तो आप क्वेश्चनों को, एक ही क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान से पढ़िए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि से का बाज़ार में क्या नियम है। जो से का बाज़ार नियम है उसका वो नियम क्या है, इसका क्या उपयोग होता है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, कुछ देर बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा वो वाला भी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्रिंस के अनुसार रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 23 नंबर वाला है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे क्रिंस का रोजगार सिद्धांत, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं। और जो कुछ कमज़ोर स्टूडेंट रहते हैं उनको पास होने के लिए 17 नंबर या 13 नंबर की आवश्यकता होती है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव और ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन पास कराते हैं। तो आप ये क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िए, छोटे क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी समझ में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें उपभोग फलन एवं बचत फलन है। इनमें से बचत फलन से क्या आशय है और उपभोग फलन से क्या आशय है, ये 2 क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि गुणक के बराबर I/1/MPC होता है। ये जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और उसी के अथवा में जो क्रिंस के गुणक का सिद्धांत है वही है ये वही गुणक का सिद्धांत है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, त्वरक से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान दे से पढ़िएगा। क्रिंस के अनुसार निवेश किन 2 बातों पर निर्भर करता है। तो ये शेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलता जाल का एक विस्तृत लेख लिखिए। प्राकृतिक व बाजार ब्याज पर क्या दर है। मुद्रा का अर्थ बताते हैं, उसका कार्य एवं लिखिए। मुद्रा की जो वर्गीकरण का सिद्धांत है उसको बताइए। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ये क्वेश्चंस बैंक से संबंधित। मुद्रा और मुद्रा का अर्थ और कार्य, ये क्वेश्चंस अधिकतर 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िएगा। तो आप जिसमें टिक लगा है तो एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। हर क्वेश्चनों को डिफाइन करने में वीडियो लंबा हो जाता है। इसमें से लास्ट क्वेश्चन जो है, मुद्रा की आपूर्ति पर टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बुक से ज़रूर ध्यान से पढ़िए। आप इस भरोसे नहीं रहे कि मन से लिखना, एक बार आप आंसर को पढ़िए
और आपको पता चल जाता है कि आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सबसे नीचे वाला, मुद्रा के नगद लेन देन का सिद्धांत की विवेचना कीजिए, जो कि वही क्वेश्चन सेम दैट ऊपर वाले क्वेश्चन से पूछा जाता है अथवा देखे, और उसी के नीचे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फिशर के मुद्रा का परिणाम का सिद्धांत लिखे। तो जो तीनों एक ही हैं, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नगद कोष परिमाप की 2 श्रेष्ठताएँ लिखिए। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही हो आपके मोबाइल में, तो सेटिंग से जाके कुछ क्वालिटी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक बार ज़रूर बैंक के बारे में पढ़ के जाइएगा। बैंक के चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अधिकतर रिजर्व बैंक की तरफ से। तो जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि भारत के केंद्रीय जो बैंक होते हैं उनका क्या नाम है, वो जो मैं कल आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो में आपके इसके आंसर्स हैं। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार वीडियो। और ठीक, ये जो छोटे छोटे जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, इन 3 नंबर के क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बैंक की रिलेटेड ही है। तो आप बैंक से संबंधित, जैसे व्यापारिक बैंक, जिसे कमर्शियल बैंक कहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा नगद साख क्या है और व्यापारों से जो बैंक के संबंधित क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर देखिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको देखिएगा। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो कल मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको उसमें भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वापस से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है मौद्रिक नीति की अवधारणा और जनधन योजना। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अधिकतर रूप से आपको देखे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे जनधन योजना सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, और जो मौद्रिक नीति की सीमाएं हैं, उससे नीति से आप क्या समझते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, तो आप ये क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िए। देखते हैं। तो ये है आपके लास्ट जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपका यही एंड होता है। भारत में जनधन योजना से क्या आशय है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। और यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो आप वीडियो में एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए आपको थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल को ज़रूर प्रेस करें। अभी आपके एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम के बाद कुछ नया कोर्स चालू करेंगे आपके लिए। तो स्टडी से नॉलेज वीडियो देखने के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।